नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूडा मिशन एग्जाम में। तो आज का टॉपिक सामान्य अध्ययन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, यह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पार्ट 1 है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेट, इकोस्फीयर, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर डी विकल्प, इकोटोन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? आबादी से, आबादी और उसके निर्जीव घटक से, जीवीय समुदाय से, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। तो पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर डी विकल्प, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन, विभिन्न समुदायों के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। तो राइट आंसर डी विकल्प, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अनुभरण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सीमित जल तथा अग्नि का होना, कीट तथा कवक की उपस्थिति। तो पारिस्थितिकी अनुभरण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि राइट आंसर डी विकल्प, कीट तथा कवक की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है? संरक्षण पारिस्थितिकी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी, निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर बी विकल्प, व्यवहारिक पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर डी विकल्प, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, पौधे और जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक और अजैविक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? राइट आंसर डी विकल्प, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र के विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारंपरिक
क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी, निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। तो किस क्षेत्र के विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अंतर्गत अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर ए विकल्प। पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। राइट आंसर ए विकल्प, जीव और वातावरण का। अगला प्रश्न, संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग का प्रबंधन, विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों के आवासों का अध्ययन, उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य, विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, या फिर उपयुक्त में सभी। तो संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर ए विकल्प, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग का प्रबंधन। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का, थियोफ्रेसस का, अर्नस्ट हैकेल का, लेमार्क का। तो पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाला पर्यावरणविद है। राइट आंसर ए विकल्प, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उपयोग एवं अनुप्रयोग, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, संकरण। तो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर बी विकल्प, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक में अध्ययन किया जाता है सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का, सभी का। तो पारिस्थितिक में अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर डी विकल्प, सभी का। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी की शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। आवास पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, उत्विकास पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विकास एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर बी विकल्प, सामुदायिक पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं निम्नलिखित में से किस कारणों से उत्पन्न होती हैं? अंगों का अनुप्रयोग, प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपनाई गई विशेषताओं का प्रत्यावर्तन, प्राकृतिक वर्ण, जीन उत्परिवर्तन विज्ञान।
तो डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर सी विकल्प, प्राकृतिक वर्ण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? निके, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक इतिहास। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर बी विकल्प, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा, अस्तित्व हेतु संघर्ष, अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादन, संसाधन के अनुसार संतुलन। तो चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? राइट आंसर सी विकल्प, अनुत्पादन समय में अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी प्रणाली उपयुक्त है भविष्य में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तन की जानकारी देने में? पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में, पर्यावरणीय समस्याओं के भविष्य में आकलन है, या फिर उपयुक्त में सभी? तो पारिस्थितिक प्रणाली उपयुक्त है। राइट आंसर बी विकल्प, पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाली परिवर्तन की जांच में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है पृथ्वी का, वातावरण का, अंतरिक्ष का, आकाश का। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है राइट आंसर बी विकल्प, वातावरण का। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान में, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, पारिस्थितिकी ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत, पोषण स्तर के अंतर्गत। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है राइट आंसर ए विकल्प, पारिस्थितिकी विज्ञान में। अगला प्रश्न, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकुमेन, अधिवास क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है राइट आंसर बी विकल्प, इकुमेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? संक्रामिका, पारिस्थितिक कर्मता, आवास, आवास क्षेत्र। तो राइट आंसर बी विकल्प, पारिस्थितिक कर्मता। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रतिफल है जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, उपयुक्त में से सभी का। तो पर्यावरण प्रतिफल है राइट आंसर डी विकल्प, उपयुक्त में सभी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है? यह पृथक जातियों के पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है, या मूलतः
प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है या मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी के लिए सही है? राइट आंसर ए विकल्प। या पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी के जनक हैं आंसर हैकल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग, चार्ल्स इल्टन। तो पारिस्थितिकी के जनक हैं राइट आंसर हैकल। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, हस्तांतरण। तो प्राथमिक अनुकरण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम होता है। राइट आंसर ए विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? राइट आंसर सी विकल्प। प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।